हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम ब्लॉग टुडे विजिटिंग देवभूमि हरिद्वार। कॉम ब्लॉग काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी दर्शन और काशी वर्णन के बहुत ही रोमांचक ब्लॉग्स आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। आज कॉम ब्लॉग निकल पड़ा है हरिद्वार भ्रमण पर। जैसा कि आपको पता है, कॉम ब्लॉग काशी के काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को शूट करता है और YouTube के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। लेकिन आज कॉम ब्लॉग आ चुका है भारत की देवभूमि हरिद्वार में। हरिद्वार देवों के देव महादेव और भगवान विष्णु वासुदेव की अपनी एक नगरी है। गंगा आरती का मनोरम दृश्य और उसके साथ ही साथ कॉम ब्लॉग का हरिद्वार के प्रांगण स्थल से, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल से यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है कॉम ब्लॉग। आज हम हरिद्वार में माँ गंगा के महत्वपूर्ण सानिध्य को और महत्वपूर्ण पहलुओं को चर्चा कर रहे हैं। हरिद्वार में जैसा कि आप देख सकते हैं, देवों को देव महादेव की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि ठीक नदी के दूसरे छोर पर है। पहाड़ों पर बसा यह मनोरम और प्राकृतिक नगर देखिए कितने सुंदर, ये प्रकृति के गोद में ये पशु पक्षी भी यहाँ आइए हम देखते हैं। एक दर्शनार्थी हमें मिले हैं हरिद्वार के मनोरम घाट पे। आइए इनसे हम पता करते हैं ये क्या प्रयोजन है, कैसा घाट है, कैसी जगह है, किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। हाँ भैया, आप दर्शनार्थी हैं या यहाँ के लोकल निवासी हैं? नहीं, हम दर्शनार्थी हैं और हरिद्वार आइए तो हर की पौड़ी पे ज़रूर आइए जी। वहाँ गंगा जी का स्नान करिए। उसके बाद बगल में मनसा देवी मंदिर है, वहाँ दर्शन करिए। गंगा स्नान इसके पहले भी, यहाँ करने के पहले भी हमने किया है कई जगह, लेकिन जो आनंद यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए अगर कभी हरिद्वार आइए तो हर की पौड़ी पे गंगा स्नान करिए। गंगा स्नान करते समय आपको कैसी अनुभूति हुई? ये जो आनंद यहाँ गंगा स्नान में आएगा वो आपको कहीं नहीं आएगा, पृथ्वी की दूसरी जगह नहीं आएगा। बस आप इससे अंदाजा लगाइए। जैसा कि कहा जाता है कि देवभूमि हरिद्वार, तो आप आए, आपने यहाँ स्नान किया, ध्यान किया, पूजन किया, आरती में भी आप सम्मिलित हैं जो कि पीछे चल रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा YouTube पर उपयोगकर्ताओं के लिए आपका? यहाँ पे आएंगे तो आपको प्राकृतिक सुंदरता, जो प्राकृतिक सुंदरता कही जाती है, क्योंकि गंगा साफ़ सुथरी तो निकलती है गंगोत्री से, लेकिन हमको जो देखने को मिलती है यूपी और यूपी के बाद, खास रूप से बिहार में और पश्चिम बंगाल में, वहाँ की गंगा और यहाँ की गंगा में काफ़ी मिलता है। तो प्रकृति के बाद जो मैदान में गंगा आपको देखने को मिलेगी एकदम शुद्ध स्वच्छ, वो कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे की गंगा को हम ही लोग और आप अपने स्वार्थ के चलते उस गंगा रहने नहीं दी। गंगा माँ के सानिध्य में दर्शन कर बड़े ही अभिभूत महसूस करते हुए हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शनार्थी से हमने व्यू लिया है। और आज हरिद्वार में कॉम ब्लॉग आया हुआ है। जैसा कि आपको विदित है, कॉम ब्लॉग काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी दर्शन और काशी वर्णन पर ही निरंतर अपने विचार व्यक्त करता रहता है। लेकिन कॉम ब्लॉग अपने दायरे को तोड़ते हुए आज देवभूमि की तरफ अपना पदार्पण किया है। किन्हीं कारणों से कॉम ब्लॉग उत्तराखंड के भ्रमण पर है, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे आज हरिद्वार का भी बड़ा ही मनमोहक दृश्य आपको दिखाएंगे। ये एक ओवर ब्रिज है जो कि हर की पौड़ी से जाते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ काफ़ी ओवर ब्रिजेस बनाए गए हैं ताकि किसी प्रकार का, आप देखिए पहाड़ों पर बसा शहर है और माँ गंगा एक गंग नहर के स्वरूप में यहाँ पर विराजती हैं। तो इस दृश्य को देख के आप समझ सकते हैं कि जब अब यहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ और ट्रैफिक यातायात को भी जो सुविधाएं होंगी वो किस प्रकार से सुचारित होती हैं। तो इसी प्रकार से जैसा कि आप देखते हैं, सामने ब्रिज बना हुआ है, इधर ब्रिज बना हुआ है और इस तरफ भी ब्रिज बनाए गए हैं। तमाम ब्रिजेस बनाए गए हैं। पहाड़ों पर बसा शहर है। पहाड़ों में जिस तरह से पर्यटन को विकसित किया गया है, मैं कहना चाहूँगा बहुत ही महत्वपूर्ण
क्षण होता है कि जब आप इस प्रकार के स्थल पर आकर, और ये पक्षियों के कलरव, ये चमगादड़ हैं, देखिए माँ गंगा के, और वेग तो बहुत ज़्यादा वेग है। और समय है गंगा आरती का। इतनी भारी भीड़ हरिद्वार में है कि कॉमब्लॉग आरती के बहुत ही कम ही पहलुओं को शूट कर पाया है, क्योंकि यहाँ देश विदेश से दूर सुदूर से और काफ़ी अन्य प्रांतों से, विदेशों से भी काफ़ी सैलानी आते हैं। तो किसी भी यूट्यूबर के लिए इतना सहज नहीं हो पाता है कि वो बड़ी सहजता से इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके। इसीलिए आरती स्थल के निकट से ही, ताकि किसी प्रकार से दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत न हो और यह मनोरम दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत भी हो सके, इसलिए कॉमब्लॉग थोड़ी दूर से ही शूट कर रहा है। ये हरिद्वार की महत्ता को, यहाँ के जो देवत्व है देवभूमि का, उसको आप आत्मसात करें, जानें, पहचानें। किस प्रकार का यहाँ पर एक उत्सव जैसा माहौल हो जाता है, और नवरात्र का बहुत ही पावन महीना चल रहा है, तो इस वजह से भारी भीड़, पूरे भारत से भारी भीड़ यहाँ पर जुटती है। माँ गंगा का दर्शन, पूजन, उनका सानिध्य। ये शिव जी की जो मूर्ति है बहुत ही ऊंची है, लगभग सैकड़ों फीट ऊंची ये मूर्ति है, जो कि आपको पता होगा कि केदारनाथ जो महाप्रलय त्रासदी हुई तो उसमें ये मूर्ति भी बह गई थी, लेकिन इसको दोबारा पुनर्स्थापित किया गया है। अभी मैं जिस साइड से शूट कर रहा हूँ उसमें मूर्ति का मुंह अपोजिट साइड में है, और वो जो ठीक ओवर ब्रिज आपको दिख रहा है और भारत का झंडा है, उसकी उस तरफ से अगर मैं शूट करता तो मूर्ति हमारे सामने होती, लेकिन घाट का ये मनोरम दृश्य हम मिस कर देते हैं। इसलिए मैं बैक साइड से ही शूट कर रहा हूँ, और गंगा आरती का बड़ा ही मनोरम दृश्य भी चल रहा है। काफ़ी भारी भीड़ होने की वजह से इस दृश्य को शूट कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है, और किसी प्रकार से एक यूट्यूब वीडियो के लिए कि जनता को यहाँ की, जो कि बड़े ही मनोकामनाएं लेकर आती है दूर सुदूर से, हम नाराज़ नहीं कर सकते। इसलिए कॉमब्लॉग दूर से ही देवभूमि के इस महत्वपूर्ण क्षण को और हरिद्वार के हर एक कण को आपके समक्ष बड़े ही सरलता से प्रस्तुत कर रहा है। माँ गंगा का वेग इतना ज़्यादा है कि मैंने स्नान किया, आप समझ नहीं सकते। यहाँ सिक्कड़ लगाए गए हैं, रेलिंग्स लगाई गई हैं। ये नहर की तरह से यहाँ पे गंगा को दोनों तरफ से बाउंड करके बहुत ही तेज़ गति से यहाँ पानी को फोर्स किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से ये पानी चल रहा है। और काशी के ब्लॉग्स में मैंने जो आपको बताया, हमारे पिछले जो भी काशी भ्रमण, काशी यात्रा के ब्लॉग्स आते थे, काशी की गंगा के स्वरूप में और हरिद्वार की गंगा के स्वरूप में काफ़ी विभिन्नता है। यहाँ निर्मलता और स्वच्छता और पानी की जो वेग है ये नहर के स्वरूप में छोड़ी जाती है, जिससे कि यहाँ फोर्स काफ़ी होता है पानी का। और जैसे ही ये नीचे की तरफ चलती जाती है, और एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, ये देवभूमि में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और देवी भागीरथी की तरह से पूछते हैं। बड़ा ही अच्छी और पावन भूमि, जो कि नवरात्र की बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और मैंने गंगा स्नान, ध्यान, पूजन करके हम भी बड़े ही अपने आप को खुशनसीब और बड़े धन्य प्रतीत कर रहे हैं कि आज हम इस देवभूमि पे किसी प्रकार से किसी कारणवश हैं, और हम आपको अपने चैनल कॉमब्लॉग के माध्यम से ये बड़ा ही मनोरम दृश्य और बड़े ही शांतिपूर्ण वातावरण में, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, और बहुत ही सरलता से शूट किया जा रहा है इस वीडियो को। इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में लोग संकुचितता है, संकीर्णता होती है। वीडियोस बनाने की वो जो एक फ्रीक्वेंसी है, जो एक धड़का जो खुला कहते हैं, ये यहाँ पर बहुत कम ही यूट्यूबर्स देवभूमि के व्लॉग्स पे आपसे चर्चा किए होंगे। लेकिन काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी दर्शन, काशी वर्णन को बराबर वर्णित करता कॉमब्लॉग बड़ा ही निर्भीक और बहुत ही फ्रैंक ब्लॉगर है, जो कि हर एक क्षेत्र में ही और हर एक जगह, नई जगहों पर भी बड़े ही सरलता से और सहजता से अपने आप को ढालकर आपके समक्ष इस वीडियो को प्रस्तुत कर लेता है। और आज मैंने देखिए बड़ा ही मनोरम त्रिपुंड चंदन लगवाया है यहाँ अपने हिसाब से। मैंने यहाँ हरिद्वार में जो तिलक लगाते हैं वो यहाँ के कल्चर में, और मैंने जब यहाँ पे पुरोहित से तिलक लगवाया, मैंने काशी के ही स्वरूप में
तो उनसे निवेदन किया कि मुझे जो तिलक लगाया जाए वो काशी के मनोरम स्वरूप और जैसा कि मैं पसंद करता हूँ उसी स्वरूप में मुझे तिलक और चंदन लगाया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको अब दिखाऊंगा किस प्रकार का किया हुआ है। मैंने अपना वेशभूषा, ये आप देख सकते हैं। मैं कॉमब्लॉग यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं देवभूमि हरिद्वार से लाइव हूं और बड़ा ही हर्ष का समाचार है कि आज मैं काशी के उन क्षणों को, उन कणों को, उन बाधाओं से, और एक जो फ्रंटियर लाइन है हमारे काशी की, जो कि मैंने कहा था कि ये काशी के लिए ही है, काशी में ही समर्पित है, लेकिन किसी कारणवश मुझे हरिद्वार आना पड़ा। और काफ़ी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं देवभूमि में, और देवभूमि के सबसे ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल और महत्वपूर्ण समय, जो कि माता के 9 स्वरूपों से स्वरचित माँ दुर्गा नवरात्रि का जो ये पल है और ये जो क्षण है, इसको आज मैं बड़े ही हर्षोल्लास से यहाँ पर मना रहा हूँ। और मैंने हर की पौड़ी में 1 घंटे स्नान किया है। बहुत ही शीतल जल है, बहुत ही निर्मल जल है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी फ़ोटो क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। तो ये देखिए, मैंने जो आज यहाँ अपने स्टाइल में, यहाँ पे हरिद्वार में, मैंने कहा मेरे को मेरे स्टाइल में लगाया जाए, जैसा कि हम काशी में लगाते हैं, उस तरह से मैंने तिलक कराया यहाँ पे अपनी तरीके से, अपने ही कलेवर में मैंने किया हुआ है। और देवभूमि की व्याख्याएँ आप नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण नगरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतना ही निर्मल वातावरण है, शांत, ये पीस ऑफ माइंड, द सिटी ऑफ द भगवान हरि विष्णु वासुदेव, जो कि हर कष्ट को हरते हैं, उन्हीं के नाम पे हरिद्वार पड़ा हुआ है। कॉमब्लॉग यूट्यूब चैनल देवभूमि हरिद्वार से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हम ब्लॉग को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या रोमांचक क्षण होंगे, और हम और भी चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो वीडियो में जो जिस तरीके से फ्रैंकनेस की तरह से कॉमब्लॉग आपके समझ आता है, ये चीज़ें कहीं कहीं पर कमी महसूस होती है, इसे कमी महसूस होती है, क्योंकि ब्लॉग शूट करना, ब्लॉग्स बनाना, ये इंडिया में अभी लोग के अंदर जो झिझक है, जो अपने मन का दायरा, जो विचारों को प्रस्तुतिकरण का दायरा है, इसको बहुत ही फ्रैंक बिहेवियर में लाना चाहिए। अपनी बातों को अपने सामने रखने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। यूट्यूब चैनल बढ़ाने के लिए इस तरह के कॉन्फिडेंस को मैंने अपने अंदर एकत्रित और समाहित किया हुआ है कि मैं किसी भी क्षण से और किसी भी स्थल से बड़े ही फ्रिक्वेंटली किसी भी ब्लॉग को शूट कर लेता हूँ। और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं धार्मिक जगहों की और उस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक चीज़ों को जनता के समक्ष लाने का, और संपूर्ण अपनी क्षमता के स्वरूप अपने चैनल पे महत्वपूर्ण क्षणों को, जो कि पूरी तरीके से ब्लॉग्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत देर से कैमरा पकड़े हुए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ प्रत्यक्ष दिखा हूँ। मैं कैमरा अपने हाथ में लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हरिद्वार में जनता भारी भीड़। और यहाँ पर एक ज़रूरी मैं सूचना देता हूँ, यहाँ आज उत्तराखंड PCS की परीक्षा होने की वजह से भारी मात्रा में भीड़ है, क्योंकि रोज़ हरिद्वार में भारी भीड़ आती है। और साथ ही साथ माता रानी का जो नवरात्र का उत्सव चल रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब एक शहर में, जो कि मान्यताओं से भरपूर हो, दर्शन पूजा अध्यात्म से ओतप्रोत नगरी, और यहाँ पर भारी भीड़ होने के 2 कारण मैंने आपको बताया कि एक तो आज यहाँ की उत्तराखंड स्टेट अपर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत से छात्र आए हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि नवरात्र का जो है शुभ पावन महीना चालू हो चुका है, उस क्रम में भी यहाँ भारी भीड़ है। आइए हम देखते हैं किस प्रकार का माहौल है, जनता किस प्रकार से यहाँ पर। ये पहाड़ी इलाका है, और देखिए पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं वो प्लेन एरिया से बनाए हैं, लेकिन कभी हम पहाड़ों की तरफ भी रुख करेंगे। पहाड़ों में भी प्रकृति के वो महत्वपूर्ण क्षण और महत्वपूर्ण वह सुख हैं, और वह आध्यात्म का वह सुख आप प्राप्त करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। कॉमब्लॉग नित्य निरंतर फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता रहता है। मैं कैमरा अपने हाथ में लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि किस प्रकार का यहाँ पर जनता का, किस प्रकार से जनता का यहाँ पर इंटरफेस है। और देखिए यहाँ पर धर्म से, आस्था से ओतप्रोत हैं, हर प्रकार से भारी भीड़ आई हुई है। हरिद्वार में बड़े ही
शुभ अवसर पर यहाँ और काफ़ी अच्छा माहौल। ऐसे ही इस नगरी में नित्य निरंतर बहुत ही बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं। इन्हीं आयोजनों के एक महत्वपूर्ण क्षण को और एक महत्वपूर्ण इस उत्सव को एंजॉय कर रहा है आज काशी और हरिद्वार का एक महत्वपूर्ण संगम, जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल रहा है। काशी के इस महत्वपूर्ण ब्लॉग में आप हरिद्वार का यह समुच्चय जो प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए उपस्थिति कॉम ब्लॉग की है और वह निरंतर प्रयासरत रहता है कि किस प्रकार से हम इस क्षण को और इस कण को जीवंत कर सकें। ऐसी भारी भीड़, ऐसा भारी जन सैलाब जल्दी देखने को नहीं मिलता है। और एक क्षण की ही, 1 घंटे की ही ये आरती होती है। आरती होने के बाद यह 1 घंटे का जो महत्वपूर्ण समय होता है, यह प्रदर्शित करता है आध्यात्म को। हमारे अंदर जो आध्यात्म है, हमारे अंदर जो लगन है, हमारे अंदर जो मगन होने की क्षमता है कि हम रम गए हैं माँ गंगा के प्रांगण में। अब देखिए धीरे धीरे रात का समय हो रहा है और बहुत ही अच्छी लाइटिंग, जो कि बहुत सुंदर दृश्य हो जाता है गंगा नदी का। काशी के स्वरूप में और हरिद्वार के माँ गंगा के स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन है। काशी में माँ गंगा का स्वरूप काफ़ी बृहद है, लेकिन वहाँ पर जो माँ गंगा का वेग है वो बहुत धीमा है। बहुत ही धीमी गति से वहाँ जल का प्रवाह है, लेकिन हरिद्वार में वेग बहुत ही अविरल और काफ़ी फोर्स से यहाँ पर पानी छोड़ा जाता है। इस वजह से यहाँ पर पानी डायरेक्ट, बहुत ही ठंडा पानी, और इसमें नहाने के बाद आपकी आत्मा का ज़र्रा ज़र्रा आध्यात्म डूब जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्षणों को कैप्चर करता कॉम ब्लॉग देवभूमि हरिद्वार से महत्वपूर्ण पलों को, महत्वपूर्ण क्षणों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।